सुधांशु जी, आप पत्रकार वार्ता करते करते थकते नहीं। यहां आम आदमी पार्टी कह रही है स्कैम ही नहीं है। नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं। ठीक है, जवाब आ रहा है। जवाब संजीव जी, जवाब आ रहा है। संजीव जी, जवाब आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, संजीव जी ऐसा नहीं। थैंक यू। तो आज जो कल संजय सिंह जी के मामले में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसका बिंदु क्रमांक 11, 12, 13 और 14। इसीलिए मैं दर्शकों से कह रहा हूं जाके पढ़ लें, पेज नंबर 15 के आसपास है। 11, 12, 13 और 14 बहुत साफ साफ उसमें न्यायालय कहता है कि जिस प्रकार के एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार इस विषय पर जांच का आधार बनता है। उसके बाद न्यायालय यह कह रहा है, इसलिए जो ईडी ने डिमांड की थी कि हमें रिमांड पर दिया जाए, उन्होंने कहा कि निर्णय तो जांच के बाद में आएगा, पूरी जांच के बाद, परंतु प्राइमा फेसिया जो भी एविडेंस हैं उसके आधार के ऊपर रिमांड बनती है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, या पढ़ने लिखने के बाद इनको दिखाई नहीं देता, ये मेरी समझ से परे है। और जब हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बहुत जोशो जुनून में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि साहब वो पवार साहब का नाम ले रहे हैं तो संजय सिंह जी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुराने समय में अरे सब नेताओं का नाम ले लेके इनको घनघोर करप्ट बता रहे थे। और केजरीवाल जी का तो पुराना वीडियो वो ट्वीट वायरल है, वो माफी भी तो मांगी थी कह रहे हैं शरद पवार जी के लिए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, जिसने इतना भयानक करप्शन किया है, वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है। और उसी के साथ दूसरा ट्वीट है कि आज मैं आदरणीय पवार साहब से गठबंधन के नाते मिला, मान्यवर क्या स्थिति है, कहां से कहां आप पहुंच गए। मैं तो कहना चाहूंगा, पहले आपकी पार्टी के एक मंत्री महोदय जेल में गए, यहां पर संजय सिंह विषय नहीं है। पहले एक मंत्री महोदय सत्येंद्र जैन गए, फिर एक स्टेप प्रमोशन हुआ, डिप्टी सीएम सिसोदिया जी जेल में गए, अब एक स्टेप और प्रमोशन हुआ। संजय सिंह कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। बिल्कुल, संसदीय दल का नेता गया, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो मुझे तो वो नजर आ रहा है जो मैंने आज प्रेस में भी बोला था ऐश्वर्य जी, कि दारू का ऐसा दरिया बहाया है और दारू की ऐसी मदोशी चढ़ गई है कि मुझे पुरानी पंक्ति की वो गीत की वो पंक्ति याद आती है कि आज तो आम आदमी पार्टी में क्या मिनिस्टर, क्या डिप्टी सीएम और क्या संसदीय पार्टी का नेता, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। तो ये भ्रष्टाचार की बात। और एक मैं सीरियस नोट पे बात कह दूं, एक बात सीरियस नोट पे कह दूं, राहुल देव जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। हाँ, ये बात सही है कि जो आज ये तथाकथित इंडी गठबंधन है, इसके सब दल एक न एक दौर में घनघोर भ्रष्टाचार में आरोपित रह चुके हैं और उसके बाद भी वो येन केन प्रकार सत्ता में वापस आने में सफल रहे, चाहे डीएमके रहा हो, चाहे राजद रहा हो, या मुलायम सिंह रहे हो, या कोई भी दल रहा हो। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी तो अलग थी मान्यवर। ये तो कसम खा के आए थे कि हम मूल्यों को बदलने की राजनीति करने आए हैं, हम तो नई राजनीति लेके आए थे। और नई राजनीति में ऐसा पुरानी राजनीति में रंगे कि उसके भी बद से बदतर चले गए। तो इसलिए मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, एक उदाहरण है, एक नजीर है आपके सामने कि ये जितने लोग नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का ख्वाब दिखा के आते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने का भी स्कोप भारत में नहीं रह गया है। ये सब के सब दल जो आंदोलन से निकलते हैं वो पूर्ववर्ती दलों से अधिक भ्रष्ट होते हैं। बताइए, उस समय जेपी आंदोलन से निकले दल पूर्ववर्ती सरकारों से अधिक भ्रष्ट हुए। फिर वीपी सिंह निकले थे बोफोर्स में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो लालू और मुलायम की उपज थे, वो उससे ज्यादा भ्रष्ट साबित हुए। अब ये अन्ना आंदोलन से आए थे, ये जेल में जाकर भी न्यायालय के द्वारा जमानत न मिलने पर भी कट्टर ईमानदार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे विचार से ये देश की जनता के लिए फूड फॉर थॉट है कि ये नए प्रयोग अक्सर घातक साबित होते हैं, देश के लिए भी, सरकारों के लिए भी और राजनीति के मूल्यों के लिए।